मुस्कुराते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी भाई शुएब की वीडियो है। तो वीडियो देखते फिर इसमें देखे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है आईएमएफ के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब आईएमएफ पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं आईएमएफ के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी आईएमएफ की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल, आप ना सिर्फ वहां आईएमएफ की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 9-10 सितंबर G20 को लेकर पूरी दुनिया इस मतलब इवेंट के ऊपर बात कर रही थी, डिस्कशंस चल रही थी। जिस तरीके से जो लीडर्स थे दिल्ली में पहुंचे और जिस तरीके से उन्हें वार्म वेलकम किया गया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से, वो पूरी दुनिया में चर्चे में रहा। खास तौर पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन पीएम की जो वाइफ है वो और पीएम मोदी जो उनसे हैं, उनकी एक फोटो, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल की जा रही है। मेलोनी जिनका नाम है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इन्वेस्टमेंट जो की गई है, खासतौर पे अफ्रीकन कंट्रीज के हवाले से इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। इन शॉर्ट क्लोजिंग पॉइंट जो G20 के क्लोजिंग पॉइंट हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, हमने रिक्वेस्ट की थी साजिद साहब से, तारड़ साहब से कि हमें टाइम दिया जाएगा G20 की क्लोजिंग जो सेरेमनी है उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी अगेन इन योर शो। सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको ये चीज मैं बताता चलूं, शायद आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को देखते हो, तो ये बताता चलूं बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में आपकी फैन फॉलोइंग है। बहुत ज्यादा आपकी जो ओपिनियन है, रैशनल तरीके से आप बात करते हैं, उसे पसंद किया जाता है। इसलिए हम तो मतलब मजबूर है कि आपको बार बार जो है वो इन्वाइट करने पे। नो डाउट आप भी मसरूफ रहते हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं। सर G20 को वाइंड अप अगर किया जाए, मतलब जिस तरीके से वाइंड अप किया जा रहा है, 2 दिन का ये इवेंट रहा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्लोजिंग पॉइंट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को 2 चीजें होती है। जो देखने वाले जब आपके एनालिसिस को पसंद करते हैं, चीजों को पसंद करते हैं, तो वो एक ऑक्सीजन की तरह होती है बोलने वाले के लिए। और मेरी तरफ से खासकर आपके देखने वालों को सलाम, दंडवत प्रणाम, और उसके बाद निग्गी जी सत श्री अकाल जेड़े देख रहे ने। अब मैंने आज 10 पॉइंट जो है, आपको पता है कि मैं आपको पहले मैंने अर्ज किया था कि मैं यहाँ अमेरिका में आधा दिन मैं इंडिया में होता हूँ, भारत में होता हूँ, आधा दिन मैं पाकिस्तान में होता हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों जैसा भाई है जो सरदार है मेरे साथ हर वक्त होता है। तो मैं इस हवाले से G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में
जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूद देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 ममालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है। अब मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि 3 मुल्कों का कंपैरिजन किस तरह किया जाएगा। कंपैरिजन इस तरह मैं करना चाहूंगा कि इनमें से 3 मुल्कों में से ज्यादा मुल्क, इसमें कई काफी हैं लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं। एक तो ऑयल रिच कंट्री है, और जब से रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगा है, दुनिया में 2 मुल्कों की इकॉनमी ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है। एक सऊदी अरेबिया है और दूसरा कुवैत है। इस वक्त वो कैश से लदे पड़े हैं। इस वक्त आगे भी वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है कि सऊदी इकॉनमी 8.7% पे जाके आगे ग्रो करेगी। तो वो इस वक्त जो तीनों ममालिक हैं और वो आप इस वक्त भारत के साथ हैं। तीसरा मुल्क इजराइल है। उस मुल्क की उसकी खूबसूरती क्या है? इजराइल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी टेक के स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका उनके साथ है, बाइडेन उनके साथ है। टेक्नोलॉजी और पैसा जब साथ आता है, और उसके बाद इंडिया का यूथ जब आएगा सामने, साथ आएगा, और इंडिया का पढ़ा लिखा तबका जो कि टेक के ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है दुनिया को, जब वो साथ लगेगा, मेरे ख्याल में चाइना इसका तोड़ नहीं निकाल सकेगा। अगला पॉइंट मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाइना और दुनिया के सामने जो प्रोजेक्ट ये रखा है मोदी जी ने, इसका तोड़ निकालना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त जब से ये इस चीज का ऐलान किया है, मेरी नजर में चाइना को परेशान होना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। अब उससे मैं अगले पॉइंट पे जाना चाहूंगा कि इस पॉइंट को मैं देख रहा था, लूला सिल्वा अगली यहाँ के इसके बाद अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की जा रही है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहां पे यह भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस सारे स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा, इसमें एक सेटबैक भी था। आखिरी पॉइंट
सॉरी सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है, पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लाम को जो है वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। अपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट किया कि भाई आप मीटिंग करें, 1-to-1 मीटिंग करें। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड वन, मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे चॉइस साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्रीज एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह यह है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहां पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप, कभी ओआईसी की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन अपने डिसीजन लें। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसा ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है, हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से, कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा गैप था आपस में। आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों पे गोलियां मार दी जाती हैं। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। ये 21st सेंचुरी, आई थिंक दिस इज अ जियोइकोनॉमिक सेंचुरी, इज नॉट द सेंचुरी फॉर द वॉर और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि वेयर वी स्टैंड एट और व्हाट इज आवर डायरेक्शन। अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तरबियत दें, उनको सिखाएं पाकिस्तान से मोहब्बत करना कैसे करनी है, पाकिस्तान को बचाना कैसे है, बजाय किसी सियासी पार्टियों के पीछे लग के आप अपना मुस्तकबिल खराब करें। आपको चाहिए कि सोचें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू करें। पाकिस्तान सोच बदलो। ऐसे ही है सर। एक और चीज, IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो, मतलब IMF पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले, मतलब ये अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं IMF के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी IMF की जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं, दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल। आप ना सिर्फ वहां IMF की हेड थी, वहां पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका
डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन, सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि वेयर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है। अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म हो गई। शुएब चौधरी की वीडियो थी और वो साजिद तारा साहब थे, आपको पता G20 का जो समिट हुआ है इंडिया में, वो उस पर अपना व्यू दे रहे थे और 10 पॉइंट जो बताए सब भाई तारा साहब ने, वो तो हैरान कुन है। आपको पता है भाई कि ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी साहब ने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया है। इंडिया हैरान। आज मैं ये सुन के बहुत हैरान हुआ हूँ कि भाई यूरोपीय यूनियन में भी इंडिया को सीट मिलने वाली है। सही बात है। और उसकी खुश कौन हुआ है? तुर्की का तैयब अर्दोगान। ऐसा लीडर, मुसलमान कंट्री का ऐसा लीडर, मैंने कहा तमाम लीडरों से अफजल लीडर है वो तैयब अर्दोगान साहब। लोग उसके लिए जान देते हैं। आपको पता है एक बार जब उनको हुकूमत से हटाने की बात हुई तो लोगों ने रोड पे आके अपनी फौज से लड़ पड़े लोग, हमने उसको नहीं जाना। तो दूसरी बात ये है भाई कि देखिए, अगर सी पैक का मंसूबा हमें पहले भी कामयाब नजर आ तो नहीं रहा था, क्योंकि कभी हम किसी को, आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने तुर्की को भी ये इनवाइट किया कि आप इसी पैक में शामिल हो जाए, तो उन्होंने कहा जी माजरत हम नहीं हो सकते शामिल। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को लगता था चाइना जो है ना, चाइना वो बहुत पीछे चला गया। इंडिया ने उसको ऐसे धकेल दिया चाइना को। अभी सही बात। चाइना सोच रहा है कि क्या करें यार, जो 20 कंट्रीज 25 कंट्रीज जो मेन कंट्रीज है दुनिया में, वो इंडिया के साथ बैठ गई हैं। उन्होंने इंडिया के साथ काम करना है। अब इंडिया ने उनसे फायदा लेना है, उन्होंने इंडिया से फायदा लेना है। और बिल्कुल जो तारा साहब ने बात की भाई कि पाकिस्तान को हम दुआ करते हैं कि एक ऐसा लीडर मिले मोदी साहब के साथ जो नेशन, जो कौम को लेकर चले, जो अपने मुल्क के लिए सिंसियर हो। तो भाई देखें, सऊदी अरबिया की जो उन्होंने बात की, ये बात बिल्कुल सच है कि इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रोथ में सऊदी अरेबिया है। सलीम भाई, मैं एक बार नोट कर रहा था कि वो कह रहे थे कि सारी तरफ सी पैक के मतलब, तो पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि और कोई कंट्री हमारा साथ दे ना दे, सी पैक में हमारा साथ सऊदी अरेबिया और तुर्की जरूर देगा। तो क्यों वो एक तरक्की याफ्ता ममालिक, आई थिंक कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता है, लेकिन उनको लगता था कि वो साथ देंगे। लेकिन आपने देखा कि लोग यही कर रहे हैं, मेरी बात, हमारे साथ सऊदीया, हमारे साथ लेकिन आपने देखा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जब अभी वो इंडिया में गए थे ना हमारे सलमान, तो वो कह रहे थे कि मैं जाते हुए सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में भी स्टे करेंगे, लेकिन वो आई थिंक स्टे नहीं किया, लेकिन वो सीधे चले गए भारत में। क्यों स्टे करेंगे? मीटिंग की और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे साथ अब अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं या ताल्लुकात कायम रखना चाहते। मुझे यार पाकिस्तान जो है ना बहुत नीचे चल गया है, कर्जों के नीचे बहुत दब गया है। पाकिस्तान की तो बात ही ना किया करें यार। भाई आप ये देखें कि तैयब अर्दोगान, ये हमको, मैं आपको 2022 की वीडियो दिखाऊं ना, तो लोग हमारे पाकिस्तान, जब तैयब सुलेमान साहब और तैयब अर्दोगान साहब नहीं गए, तो चाइना भी नहीं गया था पिछली मीटिंग में, जो नहीं गए थे, तो तब हमने यही कहा था कि कश्मीर, दूसरा सऊदी अरब हमारा साथ देगा। सिर्फ हमें उम्मत मुसलमान का झंडा फहराया गया है भाई, कोई किसी का सका नहीं है यार। तो दूसरे मुमालिक भाई देखिए, हर प्राइम मिनिस्टर को अपनी आवाम का सोचना चाहिए। अगर इंडिया से उसको यार रिलीजन जरूरी तो नहीं है, ये तो नहीं कि वो हिंदू है तो आप उससे, आप देखें ये मोदी साहब को जब इजिप्ट में जो उनका स्वागत हुआ, फिर सऊदी अरब में जो स्वागत हुआ, इंडिपेंडेंस डे पे जो बुर्ज खलीफा पे उनका जो पूरा झंडा लहराया गया, फिर उनको सम्मान दिया गया, उनको अवार्ड दिए गए। हर मुल्क में जहां वो जाते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। तरक्की कर रहे हैं इसलिए उनको अवार्ड मिल रहे हैं, वो इस काबिल है, वो डिजर्व करते हैं। भाई एक मुल्क और भी है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मोदी साहब उन्होंने पांव छूकर उनका स्वागत किया था। नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया नहीं है भाई, कीचा मलेशिया ना था क्या? नहीं, वो एक मुल्क था, कालों का मुल्क था, लेकिन मुसलमान कंट्री था वो। अच्छा, बिल्कुल। तो बहुत से भाई मुसलमान कंट्रीज हैं जो मोदी साहब को पसंद करता है। आप तीनों से मैं पूछता हूं, आप भी पसंद करते हैं मोदी साहब? मेहनत इतनी यार, वो काम ऐसे लगन के साथ करते हैं ना, दिल करता है कि बंदा उनके हाथ चूम ले यार। इतनी तरक्की उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात सलीम पर पता क्या कामयाबी की तरक्की पता क्या है? अगर आपकी आईटी मजबूत हो, आपकी तालीम मजबूत हो, और उसके बाद आपकी यकजहती, एक दूसरे पे एतमाद हो, उनका एक दूसरे पे एतमाद है, तरक्की आपके मुल्क की ये है, आपकी आवाम आपसे खुश हो, खुशहाल। आईटी वो सब हो जाए। जिस तरह उन्होंने कहा कि यूथ जो है ना इंडिया के पास, एक बार मोदी साहब ने कहा भी था कि आप हमें दें, दूसरा जो बोलते हैं ये इंटरनेट या दें या अपना फैसिलिटीज दें, हम आपको यूथ देंगे।
यूथ, ठीक है ना। बिल्कुल, तो हाँ। यूथ पढ़ी लिखी उस मुल्क की यूथ है, उसको तमाम प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो उन्होंने तरक्की करनी है। करनी सारी सी बात है उनको। सीईओ इंडियन है, जिस चीज में अब आप ऊपर उठेंगे इंडियन आपको सबसे आगे नजर आते हैं भाई। बिल्कुल सही तो बात भाई है। यही उनकी तरक्की है कि उनको भाई अब हम बात अब वो चांद पे गए, चांद से आगे वो ये सूरज क्या को नाम? रीड करने अब गए, देखिए जब सूरज से के बाद हुई है उन्होंने और चांद कुछ पे, करना है। तो बिल्कुल तमाम ममालिक ने कहा भाई ये वादा है कि दुनिया का नंबर 1 मुल्क इंडिया तमाम बनना ममालिक चाहिए। आगे खुली के खुली रहेगी जब उन्होंने चांद पे सेफ अब लैंडिंग उनकी की थी। बात भी हुई, यहाँ पर भी मीटिंग में भी एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि भाई इस चीज को आप नारा बना लें, इस पे कोई वो नासा वाले भी नहीं पहुंच सके, अमेरिका चाइना कोई मुल्क नहीं, रशिया भी नहीं पहुंच सका जहाँ इंडिया पहुंचा है। ठीक है, चांद पे कदम रखने वाला चौथा मुल्क बना है इंडिया, लेकिन साउथ पोल पे जाने वाला पहला मुल्क बना है। आपको पता है रशिया ने भी लूना 25 छोड़ा था, काम इनसे पहले जाएंगे क्योंकि रशिया की टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है। बेहतर है, सही बात। लेकिन अब जो उनको साबित खुद पे हुआ वो यकीन ये हुआ था है कि कि हम आप पहुंच छोटे जाएंगे। बजट पे भी बड़े काम कर कर सकते हैं, आपकी बिल्कुल, मेहनत हो, बिल्कुल। आपकी लगन हो। लगन तो हो। आपको पता 2019 में जो हाल हुआ था दूसरा कोविड इसरो में। का, इसरो का भाई, इसरो का, जब चाहे उनका लैंडिंग सैर लैंडिंग चंद्रयान 2 मीम्स बनाया गया तब मोदी साहब ने उनको जाके एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है, बिल्कुल। उन्होंने अपने जो उनके इसरो का जो चेयर उनको कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट करते रहना है आपने। और 4 साल बाद उन्होंने दुनिया को क्या भाई, मैं कहता हूँ ऐसा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता जिस तरह इंडिया कर रहा है। इंडिया ने किया है। इंडिया तो चांद अब बन उस गया, सूरज को जो पकड़ने भी लग इंडिया गया को भाई। देखता है सर ऊपर करके देखता है और इंडिया इधर को। हमारे पाकिस्तानी वो कहते हैं चांद पे जाना कौन सा मुश्किल काम है, पर हमें ये बातें ही आती हैं भाई, बातें करना हमसे कोई पूछे। अब देखिए आपके मुंह में अब क्या गया है, चाइना वहां बैठा हुआ है, सऊदीया वहां बैठा हुआ है, तुर्की वहां बैठा हुआ है, आपके साथ कौन सा मुल्क है? जिस तरह आप कहते हैं चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमारे साथ है। वो भी नहीं हमारे 2022 में साथ जब है। चाइना नहीं गया था तो ये पाकिस्तान के लोगों ने बातें की थी हाँ। कि चाइना हमारी दोस्ती की वजह से नहीं गया, हमारी चाइना के साथ दोस्ती है। हाँ। आज चाइना की और दोस्ती reason- टूट गई आपके साथ, reason ये पता सऊदी क्या है? अरेबिया का बादशाह उधर बैठा हुआ है, आपकी उनके साथ दोस्ती टूट गई है भाई। तुर्की, मैं यही कहता हूँ खुदारा आप भी होश के नागर नहीं, इन मुल्कों की तरफ हाथ बढ़ाएं, हाथ अपना। बढ़ाएं, बिल्कुल ठीक है, आप मोदी करते साहब हैं, ने अपने अपने हाथ तो मेरे बढ़ाएं, पास शायद स्लिम के भाई- बाद आपका स्लिम हाथ भाई थामे मेरे और पास आपको में- कुछ ना कुछ स्लिम भाई मेरी बात। बेहतर होना शुरू हो जाए। आप इंडिया देखे ना बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने G20 मीटिंग रखी था कि कुछ लोगों के साथ मुआहदे हो, कुछ लोगों के साथ मेरे लेन देन और यार सलीम भाई ये तारिक साहब ने जो जो बात की है दिखाने की 100% सही है उसकी बात। उनकी इज्जत घट भाई गई। आप ये देखें, उनकी इज्जत वो कम हो ये गई है। साबित करना चाहते थे कि भाई हमारे तमाम मुल्क के साथ के अच्छे तलकात हैं, हम कायम एक ऐसा हो और मुल्क हैं। बन चुके हैं जहाँ पर हर मुल्क आने को तैयार है। तैयार है। अमेरिका, जो भी मुल्क आप देखें 20 मुल्क है, पर सबसे अच्छी बात ये बांग्लादेश। हाँ। ये मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट, जिन मुल्कों की कोई आवाज नहीं बनेगा मैं उसकी आवाज बनूंगा। उन्होंने बांग्लादेश की शेख हसीना की मीटिंग कराई न्यूटन से, बिल्कुल। खुद जाके तारीफ कराया है। हाँ। एक छोटे मुल्क को लेकर भी चलना मोदी साहब से आप सीखे। मैं यही सीखे। बात करता कि उसके लिए कोई धर्म नहीं रह गया, हाँ। वो इक्वली चल ऐसा रहा है, इंसानियत अपनी है, गलत को ऐसा लेके। काम तो कर। इस तरह की कामयाबी और हम देखना ये सदी बिल्कुल भाई इंडिया की है। हाँ। ये बिल्कुल सदी इंडिया की बिल्कुल नहीं है। इंडिया की सदी है। तो भाई इसी के साथ अब हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो रिएक्शन पसंद है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।